नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में रेशमी इलाके और खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने अधिकारी की बैठक लगाई। आज स्कूल में शुरू हुआ मध्याह्न भोजन। कर्नाटका में कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए, कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। धर्माध्यक्ष ने मुख्यमंत्री बोम्मई से धर्मांतरण विरोधी विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया। समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्टाचार के आरोप की विजिलेंस जांच शुरू, पद पर लटकी तलवार। जम्मू कश्मीर मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले हटवाया बुलेट प्रूफ शीशा, फिर किया संबोधित। अब समाचार विस्तार से। पहले बीदर के समाचार। बीदर जिलाधिकारी कार्यालय में रेशमी इलाके और खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, रेशमी फसल को बढ़ावा देना होगा। जिले में इसकी फसल कर रहे किसानों को अच्छी कार्य के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर गौड़ा ने खेल विभाग की भी समीक्षा करते हुए कहा कि भालकी तालुका में स्टेडियम निर्माण के लिए उचित स्थल उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी को भूमि पहचान करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वली, जिलाधिकारी रामचंद्रन आर सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सर 7 ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ತಂದಿದ್ವಿ, ರನ್ವೇ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 35 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಈ ಸಾರಿ ನಾವು 3 ಜನ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಶೀಘ್ರ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ರನ್ವೇ ಮಳೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿತ್ತು। ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡ್ರಾಮರ್ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮಾಡದೇನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅದು ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು। ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕುವಾರು, ಜಿಲ್ಲೆವಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಮೂಲೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು। ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರ ಆದಮೇಲೆ ತಾಲೂಕುವಾರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ। ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ರೇಷ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು। बीदर शहर के सुन्नी ईदगाह समिति के चुनाव आने वाले माह नवंबर की 7 तारीख को होने हैं। ऐसे में सदस्य बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब पैनल के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। आज समाज सेवी सैयद वहीद लखन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। राज्य भर में आज से प्राथमिकी स्कूल भी संचालित हुए हैं, जिसमें आज कक्षा 1 से 5 के भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए गए। इस अवसर पर जिले भर में सरकारी, अनुदानित और गैर सरकारी स्कूलों ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। इस बीच आज से ही सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था शुरू हो गई। इसके तहत बीदर शहर में उमर हाशमी स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन परोसा गया। इस अवसर पर स्कूल के हेडमास्टर नवाब ने सभी व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ सभी शिक्षक आदि उपस्थित थे। कर्नाटका में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए सोमवार से स्कूल फिर से खुल गए हैं, जिसमें कोविड-19 के संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया। हालांकि शहर और राज्य भर के विभिन्न स्थानों में कई निजी स्कूलों ने फिर से खोलने का फैसला किया है। कई स्कूलों ने छात्रों के स्वागत के लिए परिसर और कक्षाओं को सजाकर विशेष व्यवस्था की थी, जिसमें विद्यार्थियों में एक खुशी की लहर नजर आई। बीजापुर के अल्मेठी में 1 अक्टूबर 2021 को गांव के किरण रेशमी पेट्रोल पंप से एक टाटा हाइवा ट्रक चोरी हुआ। इसकी शिकायत ट्रक के मालिक विष्णु चौहान ने निर्गुंदी पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। लगभग 25 दिन बीत गए, अभी तक ट्रक का पता नहीं चला है। ट्रक का नंबर KA22C5679 है, जिसे पुलिस के साथ ट्रक का मालिक विष्णु चौहान भी तलाश कर रहा है। अगर किसी को इस ट्रक के संबंध में जानकारी मिले तो पुलिस को सूचना दे। बीजापुर से हमारे संवाददाता सज्जाद पाशा की रिपोर्ट।
बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप पीटर मचाडो ने सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से धर्मांतरण विरोधी विधेयक को वापस लेने की अपील की और कहा कि समुदाय के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के 36 मामलों के आरोपों पर गौर करें। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार को समाज के सद्भाव को बिगाड़ने वाले छोटे कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ आगाह किया। आर्च बिशप ने कहा कि ईसाई धर्म गुरु जबरदस्ती या धोखाधड़ी के खिलाफ थे, लिहाजा इस विधेयक को वापस लेने की अपील की है। स्पाइस जेट एयरलाइन का एक विमान सोमवार को बेलगावी हवाई अड्डे के एक गलत रनवे पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक स्पाइस जेट एयरवे की हैदराबाद बेलगाम विमान रविवार को गलती से रनवे से हटकर लैंड करने से तुरंत पायलट को रोका गया। इससे विमान सुरक्षित लैंड हुआ, कोई हताहत नहीं हुई। रविवार को उत्तर कन्नड़ा जिले में दांदेली के पास काली नदी में मछली पकड़ रहे 15 वर्षीय लड़के को मगरमच्छ ने घसीट लिया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई है। यह घटना उस समय हुई जब वह नदी में मछली पकड़ने जाल डालकर इंतजार कर रहा था। ऐसे में मगरमच्छ ने हमला कर उसे नदी में घसीट लिया। मृतक की पहचान कस्बे के विनायक नगर निवासी मोइन मोहम्मद गुलबर्ग के रूप में हुई है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश, दुनिया और अन्य समाचार। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच से चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अब उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच भी शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, अब इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जाँच हो रही है। क्या समीर पद पर बने रहेंगे? इस सवाल पर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि वह पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर में विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। कश्मीर घाटी के लोगों को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने मंच पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे को हटवाया और फिर लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी। मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैंने घाटी के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। घाटी, जम्मू और नए बने लद्दाख का विकास पाकिज़ा मकसद से उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 हटने के बाद घाटी के लोगों की जमीन छीन ली जाएगी। ये लोग विकास को बांध कर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जिन चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया है वह सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हैं। यहाँ वो नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करेंगे।
सोमवार को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड आयोजन शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। कंगना रनावत, रजनीकांत, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, धनुष जैसे स्टार्स को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा प्रस्तुत इस समारोह में कंगना रनावत को अपनी फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोज बाजपेयी और धनुष को क्रमशः हिंदी फिल्म भोसले और तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी नाटकीय रिलीज छिछोरे ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। कैलिफोर्निया इस समय बॉम्ब साइक्लोन से जूझ रहा है। इस साइक्लोन की वजह से कैलिफोर्निया और उसके आसपास के इलाके ऊपर आसमान में 5वीं श्रेणी की खतरनाक वायुमंडलीय नदी का बहाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से तेज बारिश हो रही है। कई स्थानों पर कई फीट ऊंची बर्फ गिर रही है। कैलिफोर्निया ने इस बॉम्ब साइक्लोन से पहले जंगली आग, प्रचंड सूखा, भयानक गर्मी, बाढ़, भूस्खलन से जूझ चुका है। अब समाचार फिल्मों के। आर्यन खान केस। अनन्या पांडे आज नहीं होगी एनसीबी के सामने पेश, जल्द ही जारी किया जाएगा नया समन। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 राउंड में भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही टी20 विश्व कप में चल रहे भारत के लगातार जीत का सिलसिला भी थम गया। यह पहली बार है जब भारतीय टीम को आईसीसीआई के किसी भी विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। अंत में समाचार बाजार के। भारत के टॉप 10 शहरों में अधिकांश परिवार त्योहारी सीजन में खरीदारी करने के लिए अपनी जेब ढीली कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि ने उन्हें बजट या मूल्य को लेकर अधिक सचेत बना दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने अपने मूड ऑफ द कंज्यूमर राष्ट्रीय सर्वे में टॉप 10 शहरों में 61,000 से अधिक परिवारों को शामिल करते हुए दावा किया है कि उपभोक्ता भावना में भारी सुधार हुआ है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिदर में रेशमी इलाके और खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने अधिकारी की बैठक लगाई। आज स्कूल में शुरू हुआ मध्याह्न भोजन। कर्नाटका में कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए, कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। धर्माध्यक्ष ने मुख्यमंत्री बोम्मई से धर्मांतरण विरोधी विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया। समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्टाचार के आरोप की विजिलेंस जांच शुरू, पद पर लटकी तलवार। जम्मू कश्मीर मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले हटवाया बुलेट प्रूफ शीशा, फिर किया संबोधित। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।